गुरु का स्वरूप क्या है और वो करते क्या है? इसका प्रश्न जवाब है दिया। हाँ। गुरु का स्वरूप क्या है। अब इसको संक्षिप्त में सुनिए। हम श्लोक में कहते हैं गुरु प्रशांतं भवभीति नाशम विशुद्ध बोधम कलुषापहारम। ये 4 शब्द है। सबसे पहला शब्द है गुरु प्रशांतम। गुरु का स्वरूप शांत होता है। एक उदाहरण है, किसी वृक्ष के नीचे कोई भी चला जाए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, जब वो तप्त की अवस्था में तपता हुआ जब वृक्ष के नीचे जाता है तो वृक्ष उसे अपना छांव देकर के शांति प्रदान करता है। उसी तरह गुरु के सानिध्य में जाने से जो तप्त मन है उसे शांति मिलती है और वो शांति का अनुभव करता है। जिसके शरण में जाने से मन शांत हो जाए उसे गुरु मान लेना चाहिए। गुरु प्रशांतं भव भीति नाशम। भव का अर्थ होता है होना। क्या होता है? जैसे ना ज्यादा उजाला हो और ना ज्यादा अंधेरा हो, उस अवस्था में किसी रस्सी को देखते हैं हम तो हमें ऐसा लगता है कि कोई सर्प है। साफ नहीं हो पाता, हम उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है, रस्सी है अथवा सर्प है। और कोई व्यक्ति बगल से उजाला दिखा देता है तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो सर्प नहीं, रस्सी है। हम उसे जान जाते हैं, हमारा जो भ्रम था वो टूट जाता है। तो ये जो भव है ना, ये भव वाला भ्रम जो है वो गुरु निवारण करते हैं अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान की प्रकाश से। विशुद्ध बोधम। और विशुद्ध बोधम क्या है? वो हमें शुद्ध ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के द्वारा ही हमें ये समझ में आती है। इसको रेडी। तीसरा है विशुद्ध बोधम। गुरु ही विशुद्ध बोध है। गुरु बताते हैं कि इसका 2 रूप है, एक ज्ञान एक बोध। तो जो गुरु के समीप में जाने से हमें शांति का अनुभव होता है, बोध होता है, वो गुरु के द्वारा ही होता है, वो गुरु ही करते हैं। इसे ही हम विशुद्ध बोध कहते हैं। इसे ही विशुद्ध बोधम है ये। चौथा है कलुषापहारम। अब ये विशुद्ध बोध में जितना कठिनाइयां होती है, जितना हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है संसारिक, वो गुरु के द्वारा ही उस क्लेश का विनाश होता है। अब गुरु जो शांत हैं, अब गुरु के बारे में थोड़ी सी बच्चों का ये है कि और कुछ बोला जाए इस पर। तो रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं गुरु के बारे में, गुरु जो है वो संत होते हैं। और संत कैसे होते हैं, संत का हृदय कैसा होता है, इसमें एक अटैच प्रश्न है कि वो करते क्या है, ये मैं भूल गया था। तो संत का हृदय होता है, जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि संत हृदय नवनीत शबाना, यानी संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। लेकिन उन्होंने ही आगे लिखते हैं कि कहीं कबिन पर कहीं न जाना। कभी तो कह दिया कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई।
तो फिर आगे क्या है? क्यों कमी रह गई और क्या कमी रह गई? तो निज परिताप द्रवहि नवनीता। जब मक्खन में गर्मी लगती है, उसे कष्ट होता है, तब वो पिघलता है। लेकिन संतों का कैसा हृदय होता है? संत कितने दयालु होते हैं, संत कितने उदार होते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरों के दुख को देख करके संत द्रवित हो जाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। आगे एक प्रश्न है कि वो करते क्या है? तो रामायण लिखने के क्रम में गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की है, जिसमें उन्होंने कई एक बातों का एक ही दोहा में पिरो दिया। पहले उन्होंने वंदना को पिरोया, बंदो गुरु पद कंज, यानी गुरु के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। और आगे है, कैसे हैं गुरु? तो कृपा सिंधु, यानी कृपा के सागर हैं। दया कोई कर सकता है पृथ्वी पर, कृपा गुरु ही करते हैं। जीव मां से पैदा होता है, लेकिन भगवान के दरबार में जाने का जो रास्ता वो गुरु से ही होता है। गुरु ही उद्धार करते हैं उसे। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु। गुरु क्या है? कृपा के सागर है। वही कृपा करने के अधिकारी हैं और उन्हें ही कृपा करने की शक्ति है। कृपा करने का मतलब आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला देना, ये है कृपा। ये कौन करते हैं? जो समर्थ गुरु है। कृपा सिंधु, और किस रूप में है? उस शक्ति का अवतार किस रूप में हुआ है? नर रूप, यानी हम जैसे वैसे हैं हमारे गुरु, उसी रूप में है, नर के रूप में, नर रूप। और है कौन? हरि। नर रूप हरि। हरि मतलब हरि मतलब वो शक्ति जिस शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिस शक्ति से सृष्टि चल रही है। और जब ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यानी जब प्रलय हो जाएगी, तो उसी शक्ति में विलीन हो जाएगा, उसका नाम हरि है। और वो करते क्या है? बच्चों का प्रश्न है कि वो करते क्या है? तो महामोह तम पुंज, हमारे अंदर जो अंधकार रूपी ढेर, अज्ञानता का ढेर है, उसे ज्ञान में बदल देते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर में बिखेर देते हैं, हमारे हृदय में उस प्रकाश को। और जब वो प्रकाश हमारे अंदर चला आता है, तो हमारा उद्धार हो जाता है। यही है उनका। गुरु करते क्या है? गुरु यही करते, उद्धार करते। परिचय दीजिए अपना। है अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? मैं डॉक्टर कपिल देव निराला, ग्राम महुली, थाना हवेली खड़गपुर और जिला मुंगेर का रहने वाला हूं। और मैं यहीं रहता हूं परमानेंट रूप से। और सबों को मेरा नमस्कार।